भी खोदेंगे वहां नीचे से बोधकालीन के अवशेष ही निकलेंगे और वो चीख चीख के यही कहेंगे कि ये बुद्ध की धरती है, ये किसी राम की धरती नहीं है, ये किसी विष्णु की धरती नहीं है और ये बुद्ध की धरती है। और इसीलिए इन्होंने बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार भी घोषित कर रखा है। हालांकि ये बात हम अपने गले से नीचे उतार नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी है, हम बौद्धिस्ट लोग हैं। हम तो ये बात बिल्कुल कतई भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम लोग तो नहीं आएंगे। हमारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से ममता शिवा की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। पूरे देश में अयोध्या का मामला है जो एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि अयोध्या मामले में राम मंदिर जब बनना शुरू हुआ है तो वहाँ सिर्फ अभी समतलीकरण का ही कार्य चल रहा है। मात्र समतलीकरण के कार्य में ही थोड़ा सा खुदाई करने पे ही वहाँ से बोधकालीन अवशेष निकलने शुरू हुए। जरा सोचिए, जब मात्र थोड़ी सी खुदाई करने में ही वहाँ से बोधकालीन अवशेष निकल रहे हैं, अगर उसको ज़्यादा खोदा जाएगा, उसकी ज़्यादा खुदाई की जाएगी तो वहाँ से वो ना जाने क्या क्या निकलेगा। ये बात तो मैं भी जानती हूँ, ये बात आप भी जानते हैं कि यहाँ पूरे भारत को खोद लीजिए, इसकी जहाँ से भी खोदेंगे वहाँ नीचे से बोधकालीन के अवशेष ही निकलेंगे और वो चीख चीख के यही कहेंगे कि ये बुद्ध की धरती है, ये किसी राम की धरती नहीं है, ये किसी विष्णु की धरती नहीं है और ये बुद्ध की धरती है। लेकिन ये जो भारत की जो वर्तमान सरकारें हैं, या जब से जो 70 साल पहले भी जो सरकार 70 साल तक जो सरकार राज कर चुकी है, वो क्योंकि ब्राह्मणवादी सरकारें रही हैं, वो अभी तक यहाँ बहुजनों का राज स्थापित नहीं हो पाया है। इसीलिए जो यहाँ समता की बात करेगा, समानता की बात करेगा, उसको ये मिट्टी में दफनाने का काम करेंगे, क्योंकि बुद्ध समता समानता के घोतक थे और उन्होंने हमेशा समता की बात की है, समानता की बात की है, भाईचारे की बात की है, मानवता की बात की है। तो ये बुद्ध को कैसे हजम कर सकते हैं? बुद्ध को हजम नहीं कर सकते और इसीलिए इन्होंने बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार भी घोषित कर रखा है। हालांकि ये बात हम अपने गले से नीचे उतार नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी है, हम बौद्धिस्ट लोग हैं। हम तो ये बात बिल्कुल कतई भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम लोग तो नहीं आएंगे। सामान्य साथियों, अब हम कर क्या सकते हैं? बात मैं सिर्फ इस पे करूंगी कि अब हम अपनी भूमिका कहाँ कहाँ कैसे कैसे अदा कर सकते हैं। बात लॉकडाउन की है। इस समय ऐसा गंभीर समय चल रहा है देश के अंदर कि एक विपदा देश पर आन पड़ी है, कोरोना, जो लगभग 2 महीने हो गए हम सभी अपने घरों में कैद हैं। हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है, छुआछूत जैसी बीमारी जो यहाँ पे पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसका बचाव भी करना है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को हम मानते हैं, इसीलिए हम लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। अब हम कैसे सरकार को चेताएं, अब हम कैसे अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं? इसका सिर्फ एक ही माध्यम है। हमारे साथियों, कल 25 मई है और कल मुस्लिमों का जो एक बहुत बड़ा त्यौहार जिसको आप ईद कहते हैं, ईद भी है, तो हो सकता है कल छुट्टी हो। परसों 26 मई को आप बिल्कुल भी ना भूलें। आप जिस भी संगठन से हैं, धार्मिक संगठन से हैं, चाहे राजनीतिक संगठन से हैं, चाहे सामाजिक संगठन से हैं, चाहे आर्थिक संगठन से हैं, किसी भी तरह के संगठन आप चलाते हो, आप सभी 2-2 या 4-4 लोग इकट्ठा होकर के, 2 या 4 ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि लॉकडाउन का पालन भी करना है हमें, 2 या 4 लोग हम जाएं और अपने संबंधित, यदि हम किसी तहसील से संबंध रखते हैं तो हम अपने तहसील से जो भी हमारा SDM उसको हम ज्ञापन दें। SDM के नाम से, SDM के माध्यम से हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजें और अपनी मांगों को उसमें रखें। यदि हम जिले में रहते हैं और हमारे संबंधित जो हमारे जिला अधिकारी हैं उसको हम ज्ञापन, उसके माध्यम से हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे। हमें पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि वो हमारे विरोधी ही हैं, वो बहुजन विरोधी ही हैं, वो अम्बेडकर जी के विरोधी ही हैं, वो भगवान बुद्ध के विरोधी ही हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें चेताना तो पड़ेगा ही। अगर ये हम काम नहीं करेंगे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो मैं समझती हूँ हम कल को अगर वो हमारे हाथ से निकल जाता है, हमको स्टे नहीं मिलता, हमारी सुनवाई वहाँ नहीं होती, तो हम ये सोचेंगे कि हमने काम ही नहीं किया, तो हम वहाँ तो ऐसा होना ही था। लेकिन आज हमारे पास समय है, हमें कल कोई ये ना कहे और हमें अपने आप से भी गलानी महसूस ना हो कि हमने लॉकडाउन था तो हम कुछ कर नहीं पाए। हम जो कर सकते हैं, जो संभव है, जो हमसे बन पड़े वो हम करेंगे। और आपसे निवेदन करूंगी, आपको IT सेल से बचना हो। बीजेपी की बहुत सारे IT सेल हैं जो इस बात पे हैशटैग चला रहे हैं ट्विटर फेसबुक के माध्यम से कि जब वहाँ बाबरी मस्जिद, तब जब ये भीमटे क्यों नहीं उठे, जब ये अम्बेडकरवादी जो बनते हैं, जब ये क्यों नहीं आए, जब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि वो तो बुद्ध की धरती है। जब राम मंदिर बनने शुरू हुआ है तब इनको भी
अपना बुद्ध विहार याद आने लगा है। तो मैं कहूँगी ऐसा कि जब जब खुदाई होगी तब तक वहाँ से बुद्ध निकलेंगे। जब अब वहाँ खुदाई हो रही तो वहाँ से बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, बोधकालीन अवशेष निकल रहे हैं। तो हम तो अपनी, वो जगह हमारी है, वो बौद्धों की जगह है, तो हम तो अपनी को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। आप कितने ही भी आर्टिस्ट चला लो। तो मेरा निवेदन है, जो बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, मेरा तो प्रयास है कि आप तक ये बात पहुंच रही है, पहुंचे। लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, आप लोगों जिन्होंने मेरी बात को सुना, जिन्होंने मेरी आवाज को सुना, आपसे निवेदन करूंगी कि आप लोग मेरी बात को जन जन तक पहुंचाएं। इसमें सहयोग आप करें, मेरी सहायता करें। और आने वाली 26 मई को आप सभी लोग करोड़ों करोड़ों ज्ञापन दें। राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम करोड़ों ज्ञापन पहुंच जाने चाहिए, तभी उनकी आंखें खुलेगी। उनको ये पता चलेगा कि इस देश का जो बहुजन है, जो इस देश के जो बौद्धिस्ट है, वो जाग गए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार फिर से आपने मेरी बात को सुना और आप इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा और उम्मीद करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।